चांदपुर के मोहल्ला साहूवान स्थित आर्य समाज मंदिर का 115वां वार्षिक उत्सव समाप्त हो गया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में उच्च कोटि के विद्वानों ने अपने विचार रखे। 5 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अधिष्ठाता वेद वेदांग गुरुकुल सुल्तानपुर के आचार्य सूचीशद मुनि ने परिवारों में विघटन, समाज में जातिवाद को समाप्त करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अंत में राष्ट्र एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हमारी क्या गति होगी वह स्वयं जान सकते हैं। उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए जनता को जागरूक होना बताया। वेद का पढ़ने का पालन सनातन धर्म की नई पीढ़ी को अवश्य करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह शरीर कर्मलोक है, वहीं द्वंद्व को सहना तब बताया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में आचार्य श्रुत बंधु ने वेदों पर आधारित व्याख्यान किया। भजनोपदेशक नरेश मुनि ने सुंदर सुंदर भजन सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उमेश गोयल ने की तथा संचालन अतुल भाटिया ने किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष संजीव बंसल, प्रचार मंत्री प्रेम कुमार, उप प्रधान अरविंद बंसल सहित कृष्ण कुमार, आसु गुप्ता, मुनीश कुमार, सुबोध गुप्ता, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, अनुज गुप्ता, संजीव ढाका, दीपक अरोड़ा, अजय वर्मा आदि उपस्थित रहे। आर्य समाज परिवार की ओर से सहभोज कार्यक्रम आयोजित भी किया गया था। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आचार्य जी, आज आपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जो व्याख्यान किया है, इसमें अब ऐसी क्या समस्या आ रही है कि परिवार में परिवारवाद, समाज में समाजवाद और राष्ट्र के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि सब राष्ट्र प्रेमी बने? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है? हम लोग क्यों इससे विमुख होते चले जा रहे हैं? जब हम अपने परिवार के अतिरिक्त बाकी लोगों को छोड़ देते हैं तब उसका नाम हो जाता है परिवारवाद। जब हम अपने छोटे से समाज को लेकर के और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं तब वो हो जाता है समाजवाद। वास्तव में पूरा का पूरा भारतवर्ष, ये भाव जब तक हमारे अंदर रहता है तब तक हम वास्तव में समाजवादी होते हैं, तब तक वास्तव में परिवारवादी होते हैं। लेकिन जब अपना देखना शुरू करते हैं, स्वार्थ का जब प्रवेश हो जाता है तो फिर हम घटने लग जाते हैं, फिर हम टूटने लग जाते हैं, फिर हम छोटे होने लग जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जो हमारे प्रचार का उद्देश्य वो ये है कि हम पूरे भारत को, अपने देश को, कम से कम बल्कि पूरी मानवता को हम अपना भाई समझें, अपना परिवार समझें और उसको अपना समझ करके थोड़ा तप करना पड़े, थोड़ा श्रम करना पड़े, लेकिन अपने लोगों को भाई समझ करके हम अपना व्यवहार करें और हमारा परिवार बड़ा हो। परिवारवाद ना हो, लेकिन हमारा परिवार इतना बड़ा हो कि हम पूरे विश्व को, पूरी धरती की मानवता को अपना परिवार समझें। हम लोग इस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं। नई पीढ़ी आध्यात्म की ओर बहुत कम लगाव रख रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मैं मानता हूँ हमारी शिक्षा व्यवस्था में अध्यात्म का प्रवेश नहीं है। आज हमारी जो स्कूली शिक्षा है, उस शिक्षा में अध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। मैं खुद जब पढ़ता था तो बचपन जाते थे, लोग बढ़िया सी प्रेयर करते थे और हमारी प्रार्थना में वो भाव होते थे। अब हम एक आध कोई मंत्र या कोई गीत बोल लिया, काम खत्म हो गया और बाकी पूरी शिक्षा में अध्यात्म का कोई अवसर नहीं होता है। हमारे पाठ्यक्रम में भी अध्यात्म को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, बल्कि षड्यंत्र के कारण उसको संप्रदायवाद घोषित कर दिया गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चों में अध्यात्म रहे तो हमें निश्चित रूप हमारी सरकारों के चाहिए कि कम से कम आधे घंटे 30 मिनट की एक कक्षा योग के लिए, प्राणायाम के लिए, ईश्वरोपासना के लिए प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, जिससे बच्चों में अध्यात्म का प्रवेश कर सकें बचपन से। ये मैं अपने पूरी सरकार से मांग रखता हूँ कि वो बच्चों में इस तरह की एक क्लास अवश्य रखें जिसमें बच्चों को अध्यात्म से जोड़ सकें। आपके द्वारा शायद गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है, वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरा बताएंगे? मैं अपना सुल्तानपुर जिले में धनपत कस्बा है, वहाँ पर अपना एक विद्यालय चलाता हूँ जिसका नाम वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम है। विद्यार्थी वहीं पर निवास करता हुआ पढ़ाई करता है। 11.5 महीने अनिवार्य रूप से विद्यार्थी को गुरुकुल में ही रहना पड़ता है। 15 दिन के लिए हम उनको माता पिता के पास अवकाश पर जून में 15 दिन के लिए भेजते हैं। बाकी 11.5 महीने बच्चे गुरुकुल में रहते हैं। सुबह 4 बजे जगना, 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा संध्या हवन प्रतिदिन करना, शाम को 5 से 6 फिर संध्या हवन करना और बाकी पढ़ाई संस्कृत शिक्षा बोर्ड की होती है। शिक्षा हम लोग बोर्ड वाले देते, परीक्षा भी दिलवाते,
लेकिन अध्यात्म, संध्या, हवन, योग, व्यायाम, प्राणायाम वो प्रतिदिन की दिनचर्या में समाहित है। तो गुरुकुल का प्रत्येक विद्यार्थी जो वहाँ से निकलेगा वो पूरी तरह से आध्यात्मिक बन के निकलेगा। और मैं खुद गुरुकुल का ही प्रोडक्ट हूँ। गुरुकुल से मैं खुद शिक्षित हुआ हूँ 82 से लेकर के, और 91 तक मेरी शिक्षा आर्ष गुरुकुल एटा में उत्तर प्रदेश में हुई। और उसके बाद फिर मैंने अपना गुरुकुल खोला। पिछले 20 वर्षों से मैं अपना गुरुकुल चला रहा हूँ और वहाँ बच्चों को आवासीय शिक्षा दे रहा हूँ, निःशुल्क, बिना माता पिता से कोई शुल्क लिए। सबका भोजन, वस्त्र, सब व्यवस्था के साथ मैं बच्चों को अपने पास रखता हूँ, उनकी पढ़ाई करवा रहा हूँ।